लगातार 48 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है एंड ये व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। रहने का स्टे भी आपको काफ़ी शानदार मिलने वाला है। आप मेरा रूम भी देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी क्लीन एंड साफ रूम है, एकदम क्लियर। 600 रुपये में हुए। इतना शानदार वाटरफॉल एंड वाटरफॉल के पास में ज्योतिर्लिंग, जो कि हाँ शिवलिंग है यहाँ पे, गुप्त भीमा शंकर नाम से। भाई अनबिलीवेबल। इसके लिए पूरा व्लॉग। वेलकम बैक ऑन और न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का हमारे आज के इस व्लॉग में स्वागत है। इस व्लॉग के माध्यम से हम एक बहुत ही अच्छी एंड शानदार अगेन से एक और यात्रा करने वाले हैं, जो कि भगवान शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से हम इस व्लॉग के माध्यम से 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन तीनों ज्योतिर्लिंगों का हम एक एक अलग अलग सेपरेट व्लॉग शूट करेंगे, ताकि हमारे जो भी कम्युनिटी है, यूजर्स हैं, उनको इशू नहीं हो, क्योंकि ये व्लॉग शूट करने का पर्पज़ एक ही है। इस व्लॉग के माध्यम से सभी यूजर्स जो भी प्लान कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग भी कर सके, काफ़ी अच्छा सेटअप कर सके, एंड कैसे कैसे कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है, क्या क्या नहीं होती है, कौन सी जगह पे बेस्ट स्टे रहता है, कौन सी जगह पे फूड, काफ़ी सारे इश्यूज होने वाले हैं। तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं 3 व्लॉग शूट करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ थिंग, जो कि तीनों व्लॉग अलग अलग सेपरेट होंगे। फर्स्ट व्लॉग हमारा चालू हम करते हैं जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर। तो मैं फ़िलहाल अपनी दीदी के घर पे आया हुआ हूँ, तो ये व्लॉग मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे इस व्लॉग की। बैक टू बैक हम 3 व्लॉग शूट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी शानदार होने वाले हैं एंड एक सीरीज़ के माध्यम से मैं इस टोटल व्लॉग शूट करूँगा। तो आपको एक भी व्लॉग मिस नहीं करना है। अगर आपका 12 ज्योतिर्लिंग देखने का सपना है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले हैं। हर जगह के सेपरेट वाइज कौन कौन सी जगह कैसे कैसे जाना है, कितना कॉस्ट कहाँ पे पड़ता है, कैसे कहाँ पे वो करना है, स्टे कहाँ पे होता है, बेस्ट फूड कहाँ कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ले जानी चाहिए एंड क्या क्या। तो इस व्लॉग के माध्यम से हम सभी चीज़ें सेपरेट वीडियो के माध्यम से शूट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो हम नीचे चलते हैं। हमें बैग भी पैक करना है। मुझे नीचे जाना है क्योंकि मुझे मेरा बैग भी पैक करना है। यहाँ पे मैंने अभी तक मेरा बैग पैक किया नहीं है, तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं फटाफट से अपना बैग पैक। तो गाइस हमारा बैग पैक होके रेडी हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है, हमारी ट्रेन भी है। तो दोस्तों फाइनली हम भरूच जंक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें मुंबई वसई रोड की ट्रेन लेनी है। तो फाइनली हम थोड़ा ट्रेन का वेट कर लेते हैं जब तक ट्रेन आती। ट्रेन का सफ़र हमेशा एक अलग ही अनुभव होता है। खिड़की के बाहर के नज़ारे कुछ इस प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, रास्ते की खूबसूरती, यात्रा एंड फाइनली हम वसई रोड पहुंच चुके हैं। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद में भरूच जंक्शन से। यहाँ पे बारिश काफ़ी शानदार हो रही है, क्योंकि मुंबई है तो बारिश तो होगी, सीधी सी बात है, बारिश का टाइम है। तो यहाँ से हमें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए सबसे पहले ट्रेन ले लेनी है। कहाँ की? आप पुणे जंक्शन की। यहाँ से आपको काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएगी पुणे जंक्शन के लिए। मुंबई वसई रोड से पुणे का 5 घंटे का सफ़र करने के बाद में हमें सबसे पहले पुणे रेलवे स्टेशन पे पहुँचना है। यहाँ पे हमें एक लॉज सर्च करनी है रहने के रुकने के लिए। तो हमने एक लॉज सर्च करी है। अगर आपको भी अच्छी लगी ये लोकेशन एंड ये लॉज, तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं। इस लॉज का नाम है अग्रवाल लॉज। मैं इसको थोड़ा जूम करके भी बता देता हूँ, अग्रवाल लॉज नाम से है। एंड मैं इसका बाहर का भी बता देता हूँ आपको बाहर का व्यू किस इस प्रकार से दिखने वाला है इसका। एंड साइड में सीधा रेलवे स्टेशन की साइड से रोड आ रहा है। ये दूसरा रोड बस स्टैंड की साइड से आ रहा है। ये जो सामने बसें भी आप पार्क करी हुई है। तो सीधा मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। यहाँ पे रूम ठीक ठाक है, 600 रुपये की प्राइस में, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो हमें अपने रूम से चेकआउट करना है। चेकआउट के बाद में हमें सीधा ये तुकाराम में सेठ शिंदे बस स्टैंड है, जो कि पुणे का बस स्टैंड है, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ से आपको बस लेनी है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। यहाँ से ये सफ़र होने वाला है 5 से 6 घंटे का, जो कि ईज़िली हमें यहाँ से बस भी मिल जाएगी। मैं आपको बस का भी दिखा दूँगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम सबसे पहले हमें सर्च कर लेते हैं। 5:30 से 6 बजे के बीच में बस ले लेनी है, ताकि हमें आराम से सीट मिल सके। आप देख सकते हो टोटली पूरी बस खाली है। सबसे पहली बात तो अगर आप सुबह जल्दी बस लेते हो ना, तो आपको इजीली पूरी बस खाली मिलेगी। समथिंग
एंड इसके बाद में जो यहाँ के टिकट का जो प्राइस है ना, पर कैंडिडेट 235 रुपये मेल टिकट का प्राइस है, ठीक है। फीमेल का डिफरेंट हो सकता है। तो बाहर की खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम बस में चलते हैं। एंड काफ़ी शानदार बारिश नज़ारे काफी देखने को हैवी मिल हो रही है जाएंगे इधर, आपको लेकिन यहाँ पे। मौसम बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लियर है, शांत। तो 5 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम इजीली पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर। सुबह के बज रहे थे 11:30। भाई आज बारिश हो रही थी, इस वजह से हमें मंदिर में एंट्री मिल चुकी है। एंड हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें मंदिर में एंट्री भी मिल चुकी है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है भाई। सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको दर्शन करने हो ना इस टाइम पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के, तो ये बेस्ट टाइम है। अभी मंदिर का काम भी ऑन वर्किंग है एंड सबसे बेस्ट टाइम है। आप इस टाइम पे मंदिर में दर्शन कर सकते हो, इन दिनों आ सकते हो। मंदिर का कंस्ट्रक्शंस का काम अभी ख़त्म हुआ ही है और बाकी थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है। तो यहाँ पे यूज़र्स को ये है कि अभी मंदिर ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर ओपन हो चुका है। एंड क्राउड बिल्कुल कम है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड सामने मंदिर भी दिख जाता है। एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। एंड पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने जो भीम राक्षस है ना, उसका वध किया था, उसके बाद में यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था यहाँ पे। तो इसका नाम तभी से भीमा शंकर पड़ा है। और एक और ख़ास बात है, यहाँ पे जो भीमा नदी का उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है यहाँ पे, इसलिए धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से ये भी ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम मंदिर के पास में आ चुके हैं फाइनली। हाँ, फोग बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मंदिर प्रॉपर दिख नहीं रहा है थोड़ा। बट मैं पूरा जूम करने की कोशिश करूँगा कि मंदिर पूरा दिख सके आराम से। एंड मंदिर का भी थोड़ा काम चल रहा है। एंड जैसे ये वर्क पूरा कंस्ट्रक्शंस का काम ख़त्म हो जाएगा, तो आई होप कि यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हों, तो हमें सीधा मंदिर में ले लेनी है एंट्री। हमारे ये दर्शन टोटल फिक्स ही 30 मिनट में हो चुके हैं। 30 मिनट में हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, सिर्फ 30 मिनट के अंदर। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है। एंड पहले ज्योतिर्लिंग में मुझे इतना कम टाइम लगा है भाई, विदाउट वीआईपी। कोई वीआईपी नहीं है, सिर्फ लाइव ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। ये बिल्कुल लाइव ज्योतिर्लिंग है। एंड आई एम सो लकी यार, सच में ही मैं बहुत लकी हूँ। 30 मिनट में मुझे मंदिर में आने का मिला, बिल्कुल क्राउड नहीं था। दूसरी चीज़, लाइव ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आपको सुबह 5 बजे जो आरती होती है ना, उसी टाइम पे देखने को मिलता है। लेकिन पता नहीं, आज कुछ अगेन से शायद स्पेशल डे हो सकता है, तो आज फिर से आई एम सो लकी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में हम मंदिर से आ जाते हैं गुप्त भीमा शंकर के लिए। आपको याद रखनी है, अगर आप कभी भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओ ना भाई, तो आपको गुप्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मिस नहीं करना है। वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ट्रैक थोड़ा हार्ड है एंड बारिश का भी टाइम हो रहा है। एंड बारिश काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन फिर भी हम रुकने वालों में से नहीं है, आपको पता है ही। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं आपको रास्ता भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक पुल है, ठीक है। इस पुल के साइड में आपको यहाँ पे एक डिवाइडर लगा हुआ है, गुप्त भीमा शंकर साक्षी विनायक मंदिर, कोयना विहार, गौरीगिरी। इस बोर्ड के साइड से होते हुए आपको नीचे की तरफ आना है, सीधा आपको नीचे की तरफ आना है। बिल्कुल कच्चा रास्ता मिलेगा आपको। एक ट्रैक करने का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। आगे आगे देखते हैं कि कैसे कैसे नज़ारे नीचे की तरफ आते हैं। तो हमें ये रास्ता गुप्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ ले जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। एंड बारिश की वजह से पूरा रास्ता गीला और फिसलन भरा हो रहा है, तो हमें थोड़ा आराम से और धीरे धीरे संभल के चलना होगा, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो इस मौसम में भाई यहाँ की खूबसूरती है कई गुना बढ़ जाती है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे मान लो प्रकृति ने पूरी घाटी को एक हरे रंग की चादर से ढक लिया हो। एंड रास्ते में छोटे छोटे झरने भी देखने को मिल रहे हैं। हम जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ अभी ताज़ा बारिश हुई है, अभी 1.5-2 घंटे पहले ही बारिश हुई है एंड लाइव भी बारिश चल रही है। तो हमें लाइव एक छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिल जाता है। एंड ये अंकल जी और आंटी जी भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ साथ, ये भी जा रहे हैं।
हाँ, तो मैं इनको भी थोड़ा ले लेता हूँ एंड हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं इन जंगलों में। भाई सच में थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हमें लगातार आगे बढ़ना है। काफ़ी सारे लोग ट्रैक में हैं एंड मैं भी भाई। यहाँ पे अगर आप आओ ना तो रैन कवर ज़रूर लेके आया करो। भाई ने हेलमेट पहन रखा है, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं शायद। तो हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है, धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है। रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है तो हमें यहाँ से आराम से चलना है। एंड भाई मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, रैन कवर पहन रखा है बारिश में, फिर भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। एंड बारिश में होता है यार, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन भाई मज़ा भी बहुत आ रहा है इस ट्रैक में। सच कहूँ तो अनबिलीवेबल। आप अगेन से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, देखो आप कितनी हरियाली है इस ट्रैक में, जगह जगह छोटे छोटे झरने एंड पानी पत्थर नीचे गिर रहा है। एंड जंगल में भी आवाज़ें गूंज रही है पशु पक्षियों की। एंड काफ़ी शानदार ट्रैक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड रास्ते में थोड़ा कीचड़ भी आएगा। एंड अभी क्या है, थोड़ी बारिश हो चुकी है तो रास्ता थोड़ा क्लीन है, थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी लोगों ने तो स्लीपर भी उतार रखी है। एंड अगर आप यहाँ पे आओ ना तो कोशिश किया करें कि आप यहाँ पे ग्रिप वाले जूते भी पहन के आओ। एंड जैसे आप 1.5 किलोमीटर आते हो ना तो यहाँ पे आपको एक फेस देखने को मिलेगा। आपको 3 रास्ते देखने को मिलेंगे। आपको लेफ़्ट राइट में कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा सामने वाले रास्ते में जाना है। एंड इस साइड में छोटा सा एक वाटरफॉल भी चल रहा है, मैं इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड मैं आपको हाथ से भी बता दें, सामने जो रास्ता दिख रहा है ना भाई, सामने उसी रास्ते में जाना है। यहाँ पे गांव भी है इस जंगल में, तो 2 रास्ते उधर की साइड भी जा रहे हैं। ये चल रहा है वाटरफॉल और इसके जस्ट पास में इस वाटरफॉल को क्रॉस करते हुए हमें सीधा उस रास्ते में जाना है। एंड जैसे हम आगे क्रॉस करके आते हैं ना तो यहाँ पे एरो के साइन लगे हुए हैं, ये देखो आप एरो देख सकते हो। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जहाँ जाएगा ना, हर जगह आपको पूरे रास्ते में एरो देखने को मिलेंगे, पूरे टोटल रास्ते में आपको एरो देखने को मिलेंगे। एंड जैसे ही वाटरफॉल को क्रॉस करके आते हैं, खतरनाक होता जा रहा है भाई, बहुत टफ है रास्ता। यहाँ से देखो पत्थरों पे भी एरो के साइन लगे हुए हैं। एंड ये मैं हूँ वही, मैंने भी खुद को भी थोड़ा कैप्चर कर लिया है। एंड यहाँ पे कोशिश करें दूसरी चीज़, एक तो रेन कवर एंड दूसरा आप शॉर्ट्स पहन के आए, ठीक है। अगर बारिश का टाइम है तो स्लीपर एंड रेन कवर एंड शॉर्ट्स और टी शर्ट लोअर भी डाल सकते हैं। रेन कवर ज़रूर प्रेफर करूँगा मैं, जो भी यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो हर जगह पत्थर पे एरो लगा हुआ है, हर जगह पे जहाँ तक रास्ता जाएगा ना, जहाँ तक गुप्त भीमा शंकर है। एंड जगह जगह आपको भाई क्या ही वाइब, मतलब अनबिलीवेबल वाटरफॉल ही वाटरफॉल देखने को मिलेंगे भाई, काफ़ी शानदार ये वाटरफॉल। मैं थोड़ा झूम करके भी बता देता हूँ। एंड इसके बाद में वाटरफॉल जिधर गिर रहा है भाई, उधर का मतलब बहुत सारा, मतलब इतना पानी, मतलब अभी बारिश हुई है यहाँ पे। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो गणेश जी का मंदिर है ना, जो साक्षी विनायक गणेश जी है, वो टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ गणेश जी के दर्शन करते हैं, गुप्त भीमा शंकर से पहले, ठीक है। फिर वहाँ पे एक रेडी लगी हुई है, यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रैक पे जाना है। यहाँ से आप पूछ भी सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। एंड बाई लाइफ में कभी मौका मिले ना तो ये ट्रैक ज़रूर करना। जैसे ही इधर हम 200 से 300 मीटर आते हैं, आपको मैं अगेन से एरो, देखो सब जगह एरो लगी हुई है, तो हमें 200 से 300 मीटर आना है विनायक टेम्पल से थोड़ा। तो जैसे हम थोड़ा आते हैं, आपको एक वाटरफॉल गिरता हुआ दिखाई दे देगा, आपको सामने थोड़ा सा दिख रहा होगा। हम काफ़ी ट्रैक करना पड़ा है भाई इस नज़ारे को देखने के लिए, इस व्यू को देखने के लिए। एंड काफ़ी टाइम बाद में, एंड ये व्लॉग में तो शायद पहला वाटरफॉल है, वैसे तो मैंने देख रखा है काफ़ी, लेकिन व्लॉग के हिसाब से पहला वाटरफॉल है। एंड पहला वाटरफॉल ही तीसरा चौथा व्लॉग है हमारा आई थिंक। और भाई इतना शानदार नज़ारा, अनबिलीवेबल, सच में ही काफ़ी शानदार वाटरफॉल है ये। यहाँ पे आप नहा भी सकते हो। एंड यहाँ पे हम वाटरफॉल को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा मैं आपको वाटरफॉल में जो पानी का फ्लो है वो भी बता देता हूँ। एंड ये भाई काफ़ी लंबा वाटरफॉल है। एंड ये वाटरफॉल नीचे ज्योतिर्लिंग पे लाइव गिर रहा है। मेरी हालत बहुत
ख़राब हो चुकी है, पसीने ही पसीने भाई। बट भाई मज़ा इतना ही आ रहा है वाटरफॉल को देखने के बाद में, सब चीज़ें मैं भुला चुका हूँ। तो सीधा बिना देरी करे हुए हम नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे नीचे पानी गिर रहा है वहाँ पे। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो भाई अनबिलीवेबल, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्राउड बहुत कम है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो लाइव में आपको पत्थरों में भी स्नैक सांप होते हैं ना भाई, देखो पत्थरों में भी सांपों के जैसे बना हुआ है यहाँ पे। कण कण में शिव है यहाँ पे, पत्थरों में जो शिला है ना उसमें लाइव आप ये पहला ज्योतिर्लिंग ऐसे देखोगे जो पहाड़ के अंदर शिला है भाई, पहाड़ के अंदर शिवलिंग है भगवान जी का। एंड इसके बाद में मैं आपको वाटरफॉल को भी बता देता हूँ थोड़ा। वाटरफॉल का काफ़ी यहाँ पे ओम बना हुआ है एंड हम थोड़ा पास में चलते हैं, मैं आपको दर्शन भी करवा देता हूँ ज्योतिर्लिंग की लाइव, जो गुप्त भीमा शंकर आप देख सकते हो आराम से। तो भाई एक लाइक तो बनता है अब इस बात पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे भी और भी मूर्तियाँ रखी हुई है, 2 त्रिशूल हैं, थोड़े फूल हैं, हम भी थोड़े चढ़ाएंगे। एंड उसके बाद में आप काफ़ी शानदार मतलब पानी का फ्लो अभी तो स्टार्टिंग है, काफ़ी है। एंड हम अब रिटर्न अगेन से ऊपर चलते हैं। दोनों ट्रैक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको टोटल बता दिया है कि आपको कैसे कैसे आना है, कैसे कहाँ तक जाना है। एंड गुप्त भीमा शंकर का जो रास्ता था भाई काफ़ी हार्ड था। एंड फाइनली हम अगेन से पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ जस्ट आप देख सकते हो ये भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, हम उसके पीछे ही खड़े हुए हैं। एंड उसके पीछे से ये रास्ता आता है जो कि गुप्त भीमा शंकर के लिए जाता है। तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आप इस टाइम पे मैं जो गुप्त भीमा शंकर का जो रास्ता है, जो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस ब्लॉग को हम, ये रास्ता गया, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से सीधा। तो इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। एंड यही ब्लॉग नहीं, हम टोटल जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जितने भी विजिट करने लायक जगह हैं, शानदार से शानदार 3 ज्योतिर्लिंग तो हम कंप्लीट करेंगे ही। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको सिर्फ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का मिलेगा। एंड बैक टू बैक जो नेक्स्ट ब्लॉग आते जाएंगे अब, वो 2 ज्योतिर्लिंग प्लस लोनेवाला एंड और भी काफ़ी सारी जगह हैं एंड काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, उनको हम कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।